आइए दोस्तों शुरू करते हैं पीजीटी अर्थशास्त्र के पिछले सालों के सॉल्व पेपर। फर्स्ट पेपर है प्रवक्ता चयन परीक्षा 2011 अर्थशास्त्र। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट, न्यूनतम कुल त्याग के सिद्धांत का संबंध है। ए एजवर्थ, 2 मार्शल, 3 बिगू, 4 ये सभी। से उत्तर है 3। किसने दिया था? बिगू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किसके अधीन आता है? ए योजना आयोग, 2 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 3 ग्रामीण विकास, 4 मानव संसाधन विकास मंत्रालय। से उत्तर है 2 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। सही कथन है। 1 मांग की लोच से कर विवर्तन का सीधा संबंध होता है। 2 मांग की लोच से कर विवर्तन का प्रतिलोम संबंध होता है। 3 पूर्ति की लोच से कर विवर्तन का प्रतिलोम संबंध होता है। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 1 मांग की लोच से कर विवर्तन का सीधा संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी उत्पाद पर एक मुश्त कर लगाया जाए तो इस कर का 1 पूर्ण विवर्तन संभव है, 2 आंशिक विवर्तन संभव है, 3 विवर्तन संभव नहीं, 4 विवर्तन संभव है। सही उत्तर क्या है? 4 विवर्तन संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि मांग की लोच पूर्ति की लोच से कम हो तो कर का भार क्रेता पर अधिक होगा, विक्रेता पर अधिक होगा, दोनों पर बराबर होगा, केवल विक्रेता पर होगा। सही उत्तर है 1 क्रेता पर अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर आरोपण के कारण कीमत में सबसे अधिक वृद्धि होगी जब वस्तु का उत्पादन 1 स्थिर लागत की दशा में हो रहा हो, 2 वृद्धिमान लागत की दशा में हो रहा हो, 3 ह्रासमान लागत की दशा में हो रहा हो, 4 परिवर्तनशील लागत की दशा में हो रहा हो। सही उत्तर है 3 ह्रासमान लागत की दिशा में हो रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सही कथन है। 1 स्फीति की स्थिति में आंतरिक बजट की नीति होनी चाहिए। 2 क्षतिपूर्वक राजकोषीय नीति के द्वारा मुद्रास्फीति के दुष्प्रभाव को नियंत्रित किया जाता है। 3 क्षतिपूर्वक राजकोषीय नीति के द्वारा मुद्रा संकुचन के दुष्प्रभाव को नियंत्रित किया जाता है। उपरोक्त सभी। सही उत्तर है 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीडी की पर में संबंधित है। ए सार्वजनिक ऋण के शोधन से, 2 सार्वजनिक ऋण के भार से, 3 सार्वजनिक ऋण के प्रबंध सिद्धांत से, डी सार्वजनिक ऋण के वर्गीकरण से। तो उत्तर क्या है दोस्तों? 4 सार्वजनिक ऋण के वर्गीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में वह अर्थशास्त्री जो सार्वजनिक ऋण को बोझ नहीं मानते। ए एडम स्मिथ, 2 रिकार्डो, 3 माल्थस, 4 ये सभी। सही उत्तर है 3 माल्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से पार कर देती है। यह नियम कहलाता है। 1 गोसेन का, 2 ग्रेशम का, 3 जीवोस का, 4 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ग्रेशम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिशर के समीकरण एम वी प्लस एम डैश वी डैश में एम व्यक्त करता है। ए वैधानिक मुद्रा को, 2 साख मुद्रा को, 3 उपयुक्त, 1 व 2 दोनों, 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर क्या है दोस्तों? फर्स्ट वैधानिक मुद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय किसान नीति की घोषणा की गई नवंबर 2007 में, नवंबर 2005 में, नवंबर 2009 में, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है 1 नवंबर 2007 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से सही कथन है। ए फिशर ने केवल मुद्रा के मांग पक्ष पर विचार किया, मार्शल ने केवल मुद्रा के पूर्ति पक्ष पर विचार किया, 3 फिशर ने मुद्रा के मांग और पूर्ति दोनों पक्षों पर विचार किया, 4 मार्शल ने मुद्रा के मांग और पूर्ति दोनों पक्ष पर विचार किया। सही उत्तर है 1 फिशर ने केवल मुद्रा के मांग पक्ष पर विचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बेरोजगारी के साथ कीमतों में भी वृद्धि हो तो इस स्थिति को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। 2 मुद्रा प्रत्ययस्फीति, 3 मुद्रा अपस्फीति, 4 ये सभी। से उत्तर है 1 स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक समग्र मांग एवं वांछित मांग समग्र मांग के बीच के अधिक्य को कहा जाता है। 1 मांग अधिक्य, 2 मांग अभाव, 3 स्फीतिक अंतराल, 4 अवस्फीतिक अंतराल। सही उत्तर है 3 स्फीतिक अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिप्स वक्र निम्न संबंध को व्यक्त करता है। 1 बेरोजगारी और कीमत में परिवर्तन, 2 बेरोजगारी और मजदूरी में परिवर्तन, 3 बेरोजगारी एवं स्फीति, 4 स्फीति एवं आय। सही उत्तर है 3 बेरोजगारी एवं स्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार नहीं है। ए तुलनात्मक लागतों में अंतर, 2 श्रम विभाजन, 3 श्रम गतिशीलता, 4 साधनों की उपलब्धता में अंतर। सही उत्तर क्या है दोस्तों 3 श्रम गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक कहलाता है। 1 एशियाई विकास बैंक, 2 विश्व बैंक, 3 अंतर्राष्ट्रीय बैंक, 4 IMF। सही उत्तर है 2 विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्सचर-ओलिन सिद्धांत के संदर्भ में गलत कथन है। साधन गहनता प्रतिलोम वांछनीय होता है, 2 विभिन्न देशों में साधनों की उपलब्धता में अंतर, 3 विभिन्न देशों में किसी एक उत्पाद की उत्पादन फलन में समानता, डी उपरोक्त में से कहीं नहीं। सही उत्तर है 3 विभिन्न देशों में किसी एक उत्पाद की उत्पादन फलन में समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरिद्रता का विकास की अवधारणा संबंधित है। ए अमर्त्य सेन से, 2 जगदीश भगवती से, 3 गुरुनान मिर्डाल से, 4 फ्रेडरिक लिस्ट से। सही उत्तर है 2 जगदीश भगवती से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता की अवधारणा को विकसित किया। ए डेविड रिकार्डो ने, 2 एडम स्मिथ ने, 3 पॉल सैमुअल्सन ने, 4 अल्फ्रेड मार्शल ने। सही उत्तर क्या है दोस्तों 4 अल्फ्रेड मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय व्यापार शर्त व्यक्त होता है। 1 आयात की मात्रा निर्यात की मात्रा, 2 निर्यात की कीमत और आयात की कीमत, 3 आयात की मांग और निर्यात की मांग। उपयोग में से कोई नहीं। सही उत्तर है 2 निर्यात की कीमत आयात की कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलन व्यापार शर्त का निर्धारण होता है। 1 उत्पादन संभावना वक्रों द्वारा, 2 प्रस्ताव वक्रों द्वारा, 3 प्रतिपूरक मांगों द्वारा, 4 उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है दोस्तों 2 प्रस्ताव वक्रों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवमूल्यन को की क्रिया घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी उत्पन्न करता है, वृद्धि उत्पन्न करता है, कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 3 कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवमूल्यन की क्रिया से आयात महंगा होता है, निर्यात महंगा होता है, आयात सस्ता होता है। उपयोग में से कोई नहीं। सही उत्तर है 1 आयात महंगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प है। आयात कोटा, प्रशुल्क, उत्पाद कर, अवमूल्यन। सही उत्तर है 3 उत्पाद कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देश के भुगतान संतुलन में घाटे को दूर किया जा सकता है। स्वर्ण के निर्यात द्वारा, स्वर्ण के आयात द्वारा, आयातों में वृद्धि करके। उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है 1 स्वर्ण के निर्यात द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान संतुलन के आधार अवशेष में शामिल नहीं किया जा सकता। चालू खाते को, दीर्घकालीन पूंजी खाते को, अल्पकालीन पूंजी खाते को। उपयोग में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है दोस्तों 1 चालू खाते को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कीमत जिस पर भारतीय खाद्य निगम सर्वाधिक वितरण के लिए खाद्यान्न का वितरण करता है कहलाती है। समर्थन कीमत, एकत्रण कीमत, निकासी कीमत, वैधानिक न्यूनतम। सही उत्तर है 3 निकासी कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंगी संघ का संबंध निम्न में से है। ए द्वितीय श्रेष्ठ सिद्धांत, 2 व्यापार सृजन प्रभाव, 3 आर्थिक एकीकरण, 4 उपरोक्त सभी। से उत्तर है 3 आर्थिक एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशुल्क के कारण घरेलू उत्पादकों के अतिरिक्त में वृद्धि होती है। 2 सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है। 3 घरेलू उपभोक्ताओं के अतिरिक्त में कमी होती है। 4 उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तरलता व्यक्त करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण भंडार को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, विदेशी विनिमय आपूर्ति को। उपयोग में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है 3
विदेशी विनिमय आपूर्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF के संदर्भ में सही कथन है। यह विकासशील देशों के विकास के लिए ऋण देता है। यह भुगतान संतुलन में असामय को दूर करने के लिए ऋण देता है। 3, यह अर्धविकसित देशों के विकास के लिए ऋण देता है। उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? 2, यह भुगतान संतुलन में असामय को दूर करने के लिए ऋण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही है? गेट एक वैधानिक संस्था नहीं है। 2, WTO में वस्त्र व्यापार शामिल है। 3, WTO में कृषि व्यापार शामिल है। 4, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समृद्धि के मॉडल में संदर्भ में निम्न में से भिन्न विकल्प है। निवेश की दोहरी भूमिका। 2, चाकू की धार समस्या। 3, अस्थायी संतुलन। 4, स्थिरावस्था। उत्तर क्या है? 4, स्थिरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरोल्ड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में उत्पादन फलन का स्वरूप है। स्थिर साधन अनुपात वाला। 2, परिवर्तन साधन अनुपात वाला। 3, कोब डगलस उत्पादन फलन। 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 2, परिवर्तन साधन अनुपात वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही कथन है। हेरोल्ड के मॉडल में तकनीकी गुणांक पूंजी उत्पाद अनुपात के रूप में शामिल है। 2, डोमर के मॉडल में तकनीकी गुणांक पूंजी उत्पाद अनुपात के रूप में शामिल है। 3, हेरोल्ड के मॉडल में तकनीकी गुणांक उत्पाद पूंजी अनुपात के रूप में शामिल है। 4, डोमर के मॉडल में तकनीकी गुणांक पूंजी श्रम अनुपात के रूप में शामिल है। सही उत्तर है 1, हेरोल्ड के मॉडल में तकनीकी गुणांक पूंजी उत्पाद के अनुपात में रूप में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरोल्ड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में संतुलन समृद्धि दर को प्राप्त किया जाता है। 1, निवेश की दोहरी भूमिका के आधार पर। 2, बचत और निवेश की समानता के आधार पर। 3, घरेलू उपभोक्ताओं के अतिरिक्त में कमी होती है। 4, उपरोक्त सभी। से उत्तर है 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तरलता व्यक्त करती है। 1, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण भंडार को। 2, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। 3, विदेशी विनिमय आपूर्ति को। 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। से उत्तर है 3, उत्तर क्या है? 3, विदेशी विनिमय आपूर्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF के संदर्भ में सही कथन है। यह विकासशील देशों के विकास के लिए ऋण देता है। 2, यह भुगतान संतुलन में असामय को दूर करने के लिए ऋण देता है। 3, यह अर्धविकसित देशों के लिए विकास के लिए ऋण देता है। 4, उपरोक्त सभी। उत्तर है 2, यह भुगतान संतुलन में असामय को दूर करने के लिए ऋण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही कथन है। ए, गेट एक वैधानिक संस्था नहीं है। WTO में वस्त्र व्यापार शामिल है। WTO में कृषि व्यापार शामिल है। उपरोक्त सभी। उत्तर क्या है? 4, सही कथन क्या है? सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समृद्धि के मॉडल में संदर्भ में निम्न में से भिन्न विकल्प है। निवेश की दोहरी भूमिका, चाकू की धार समस्या, अस्थायी संतुलन, स्थिरावस्था। सही उत्तर है स्थिरावस्था। हेरोल्ड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में उत्पादन फलन का स्वरूप है। स्थिर साधन अनुपात वाला। 2, परिवर्तन साधन अनुपात वाला। कोब डगलस उत्पादन फलन। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 2, परिवर्तन साधन अनुपात वाला। क्या है? परिवर्तन साधन अनुपात वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही कथन है। हेरोल्ड के मॉडल में तकनीकी गुणांक पूंजी उत्पाद अनुपात के रूप में शामिल है। 2, डोमर के मॉडल में तकनीकी गुणांक पूंजी उत्पाद अनुपात के रूप में शामिल है। 3, हेरोल्ड के मॉडल में तकनीकी गुणांक उत्पाद पूंजी अनुपात के रूप में शामिल है। 4, डोमर के मॉडल में तकनीकी गुणांक पूंजी श्रम अनुपात के रूप में शामिल है। सही उत्तर है 1, हेरोल्ड के मॉडल में तकनीकी गुणांक पूंजी उत्पाद अनुपात के रूप में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरोल्ड के आर्थिक समृद्धि मॉडल के अनुसार समृद्धि दर को प्राप्त किया जाता है। 1, निवेश की दोहरी भूमिका के आधार पर। 2, बचत और निवेश की समानता के आधार पर। 3, निवेश की मांग और पूर्ति की समानता के आधार पर। 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 2, बचत और निवेश की समानता के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI अन्य बैंकों को जिस दर पर ऋण देता है वह दर कहलाता है। 1, रेपो रेट। 2, बैंक रेट। 3, रिवर्स रेपो रेट। 4, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से भिन्न विकल्प है।
क्या है उत्तर इसका? 1 रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भिन्न विकल्प है नाबार्ड, IDBI, सिडबी, सेबी। सही उत्तर क्या है? 4 सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था है योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सही उत्तर है 4 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल बचत में सर्वाधिक योगदान होता है 1 घरेलू क्षेत्र का, 2 निजी कॉरपोरेट द्वारा, 3 सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा, 4 विदेशी क्षेत्र द्वारा। सही उत्तर है 1 घरेलू क्षेत्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRDA का संबंध है औद्योगिक क्षेत्र से, बैंकिंग क्षेत्र से, बीमा क्षेत्र से, अधोसंरचना क्षेत्र से। सही उत्तर क्या है दोस्तों? 3 बीमा क्षेत्र से। क्या है? बीमा क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विनिवेश नीति संबंधित है 1 सार्वजनिक क्षेत्र से, 2 निजी क्षेत्र से, 3 उपरोक्त 1 व 2 दोनों से, डी वो 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। क्षेत्र क्या है? 1 सार्वजनिक क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान है 1 कृषि क्षेत्र का, 2 औद्योगिक क्षेत्र का, 3 सेवा क्षेत्र का, 4 व्यापारिक क्षेत्र का। क्षेत्र क्या दोस्तों? 3 सेवा क्षेत्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जिसकी प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्षेत्र क्या है दोस्तों? 2 बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के बजट में कुल घाटे में सबसे अधिक अंश रहता है राजस्व घाटे का, मौद्रिक घाटे का, प्राथमिक घाटे का, राजकोषीय घाटे का। क्षेत्र है 4 राजकोषीय घाटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आशा योजना का संबंध है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास से, 2 ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से, 3 ग्रामीण क्षेत्रों में बाल कल्याण से, 4 उपरोक्त सभी। क्षेत्र है 1 ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्टाम्प शुल्क का 1 आरोपण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है परंतु संग्रह राज्य सरकारें करती है। 2 आरोपण तथा संग्रह दोनों केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाता है। 3 आरोपण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है परंतु संग्रह केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। 4 आरोपण और संग्रह दोनों राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है। 1 आरोपण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है परंतु संग्रह राज्य सरकारें करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमा संबंधित है विदेशी विनिमय के विनियमन से, 2 विदेशी विनिमय के प्रबंधन से, 3 विदेशी विनिमय के अर्जन से, 4 विदेशी विनिमय के संरक्षण से। क्षेत्र क्या दोस्तों? 2 विदेशी विनिमय के प्रबंधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की कीमत 20 रुपये हो तथा मांग की गतिशीलता 2.5 हो, उत्पादन का सीमांत आगम होगा। इसका सही उत्तर क्या दोस्तों? 3 12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रुपये की परिवर्तनीयता लागू है केवल चालू खाते पर, केवल पूंजी खाते पर, दोनों खाते पर, किसी खाते पर नहीं। क्षेत्र है 3 दोनों खातों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा की पूर्ति में व्यापक मुद्रा है M1, M2, M3, इनमें से कोई नहीं। क्षेत्र है 3 M3। भारत में आयात बिल में सर्वाधिक हिस्सा होता है उर्वरक का, पेट्रोलियम पदार्थ का, रक्षा हथियार का, विद्युत गृह मशीनरी। क्षेत्र है 4 विद्युत गृह मशीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी प्रतिभूतियों का संबंध होता है प्रतिभूति बाजार से, गिल्ट एज बाजार से, पूंजी बाजार से, शेयर बाजार से। क्षेत्र क्या दोस्तों? 2 गिल्ट एवं बाजार से, गिल्ट एज बाजार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षणात्मक नीति का समर्थन किया? 1 ए हैमिल्टन तथा F लिस्ट, 2 ए स्मिथ एवं डी रिकार्डो, 3 J.S. मिल, 4 J.B. से। क्षेत्र का दोस्तों? 1 ए हैमिल्टन तथा F लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में विनिर्माण क्षेत्र में लघु इकाइयों के लिए निवेश की निर्धारित सीमा है 5 करोड़, 10 करोड़, 2 करोड़, 25 करोड़। क्षेत्र 1 5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वर्तमान जनसंख्या नीति का उद्देश्य नहीं है? 1 मातृ मृत्यु अनुपात में कमी लाना, 2 शिशु मृत्यु दर में कमी लाना,
3 संक्रामक रोगों का रोकथाम एवं नियंत्रण। 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 3 संक्रामक रोगों का रोकथाम एवं नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में खुदरा बाजार में एफडीआई के लिए अनुपात इक्विटी निवेश की सीमा है 100%, 51%, 50%, 49%। सही उत्तर है 1 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त मापक होता है 2 से कम, 4, 6, 8, 9, 12 से अधिक। माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सभी। सही उत्तर है 1 माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपकिरण गुणांक का मान व्यक्त होता है 1 माध्य बटे मानक विचलन गुणा 100, 2 मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100, 3 माध्य बटे मानक विचलन, 4 मानक विचलन बटे माध्य। सही उत्तर क्या है 2 मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वितरण के वक्र का आकार मध्यम शीर्ष वाला होगा जबकि गामा 2 बराबर 0, बीटा 2 बराबर 3, गामा 2 बराबर 3, बीटा 2 बराबर 0, गामा 1 बराबर 0, बीटा 1 बराबर 3, गामा 1 बराबर 3, बीटा 1 बराबर 0। सही उत्तर क्या है दोस्तों 2 गामा 2 बराबर 3, बीटा 2 बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी श्रेणी के सभी मानों को 4 से गुणा कर दिया जाए तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या हो जाएगा? 2 गुना, 4 गुना, 16 गुना। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक प्रतिगमन गुणांक का मान 1 से अधिक हो तो दूसरे प्रतिगमन का मान 1 से अधिक होगा, 1 से कम होगा, 1 के बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। सही उत्तर है 2 1 से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वर्ष में विभिन्न कृषि उत्पादों के उत्पादन मात्रा को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त आरेख होगा? आयत चित्र, वर्ग चित्र, आवर्ती चित्र, आवर्ती वक्र। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है 2 वृत्त चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा प्रतिपादित किया गया था शम्पीटर द्वारा, सैमुअल्सन द्वारा, रॉबिन्सन द्वारा, हिक्स द्वारा। सही उत्तर है 4 हिक्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मांग वक्र का ढाल पूर्ति वक्र के ढाल के कम है तो संतुलन की प्रकृति होगी स्थायी, अस्थायी, स्थैतिक, प्रावैगिक। 2 अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही कथन है? आय में वृद्धि होने पर मांग की वृद्धि होती है। 2 आय में वृद्धि होने पर मांग में विस्तार हो जाता है। 3 मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 1 आय में वृद्धि होने पर मांग में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता होती है 1 शून्य, 2 धनात्मक, 3 अधिकतम, 4 ऋणात्मक। 1 सही उत्तर है 1 शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपभोक्ता संतुलन में होगा जब MUX बराबर PX, MUX बटे MUY बराबर PX बटे PY, MRSXY बराबर PX बटे PY। ये सभी। सही उत्तर है 4 ये सभी। गॉसियन का प्रथम नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉसियन का प्रथम नियम निम्न नाम से प्रचलित है? मांग का नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता। 4 उपयोग में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है 2 सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्घटित अधिमान सिद्धांत संबंधित है? 1 सबल क्रमबद्धता से, 2 PA सैमुअल्सन से, 3 उपभोक्ता व्यवहार के विश्लेषण से, 4 उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है 2 PA सैमुअल्सन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरक वस्तुओं के लिए उदासीनता वक्र होता है? ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हुई सीधी रेखा, 2 नीचे से ऊपर की ओर तरफ उठती हुई सीधी रेखा, 3 मूल बिंदु के सापेक्ष उन्नोत्तर वक्र, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। सत्य उत्तर है दोस्तों ये सारे विकल्प सही, कोई सा भी सही नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही कथन है? पूरक वस्तुओं की स्थिति में उदासीनता वक्र ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हुई सीधी रेखा के आकार का होता है। 2 पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं की स्थिति में उदासीनता वक्र L आकार का होता है।
3 उपरोक्त 1 व 2 दोनों सही है। सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेटस्की के प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता समान उदासीनता वक्र पर बना रहता है। 2 एक ऊंचे उदासीनता वक्र पर चला जाता है। 3 एक नीचे उदासीनता वक्र पर चला जाता है। 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 2 एक ऊंचे उदासीनता वक्र पर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजिल वक्र व्यक्त करता है कीमत उपभोग वक्र को। 2 आय उपभोग वक्र को। 3 औसत लागत वक्र को। 4 उपयोगिता वक्र को। सही उत्तर है 3 औसत लागत वक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मांग वक्र रेखा पर ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर मांग की लोच घटती जाती है, बढ़ती जाती है, अपरिवर्तित रहती है, कुछ निश्चित नहीं। सही उत्तर है 2 बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिस्थापन वस्तुओं की स्थिति में मांग की लोच होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, इकाई। सही उत्तर है 2 धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता की बचत की अवधारणा किस पर आधारित है? उपयोगिता ह्रास नियम, मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता। 3 उपरोक्त 1 व 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है 3 उपरोक्त 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यकता वस्तुओं के लिए उपभोक्ता बचत होती है। 1 वस्तुओं का उत्पादन। 2 सेवाओं का उत्पादन। उपयोगिता का सर्जन। 3 उपयोग में से कोई नहीं। सही उत्तर है 2 सेवाओं का उत्पादन। क्या है? सेवाओं का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन का अभिप्राय होता है वस्तुओं का उत्पादन, सेवाओं का उत्पादन, उपयोगिता का सर्जन। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 1 वस्तुओं का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, कुछ साधन स्थिर होते हैं, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, सभी साधन स्थिर होते हैं। सही उत्तर है 3 सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन की प्रावधिक सीमाएं व्यक्त की जाती है सम उत्पादक वक्रों के द्वारा। 2 सम लागत वक्रों के द्वारा। 3 ऋजु रेखाओं के द्वारा। 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 3 ऋजु रेखाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय तथा आय असमानता के स्तर में मध्य संबंध को व्यक्त करने वाला वक्र कहलाता है। ए लॉरेंज वक्र। 2 कुजनेट वक्र। 3 एंजिल वक्र। 4 उपयोग में से कोई नहीं। सही उत्तर है 1 लॉरेंज वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोब डगलस उत्पादन फलन के लिए प्रतिस्थापन की लोच होती है 1 के बराबर, 1 से कम, स्थिरांक, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है 1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत स्थिर लागत वक्र का आकार होता है यू आकार का, सीधी एक क्षैतिज रेखा। 3 परवल है। 4 आयत अतिपरवल है। सही उत्तर है 4 आयत अतिपरवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रय लागत की संकल्पना दी थी। ए सेलिगमैन ने। 2 जॉन रॉबिन्सन ने। 3 चैम्बरलेन ने। 4 स्टीगलर ने। सही उत्तर है 3 चैम्बरलेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने कीमत प्रभाव को आय तथा प्रतिस्थापन प्रभाव में बांटने के लिए लागत अंतर विधि का उपयोग किया? 1 JRX। 2 स्लेटस्की। 3 PM सैमुअल्सन। 4 RGD एलन। सही उत्तर क्या है दोस्तों? 3 PA सैमुअल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयर सारथी जिन्होंने कीमत निर्धारण में समय तत्व को सम्मिलित किया वे थे। AC पिगू। 2 जॉन रॉबिन्सन। 3 A मार्शल। 4 PA सैमुअल्सन। सही उत्तर क्या है दोस्तों? 3 A मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फर्म का खंड सम बिंदु व्यक्त करता है फर्म के अधिक उत्पादन की स्थिति को। 2 अधिक लाभ की स्थिति को। 3 न्यूनतम लाभ की स्थिति को। 4 शून्य लाभ की स्थिति को। सही उत्तर है 4 शून्य लाभ की स्थिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घकालीन में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत फर्म उत्पादन बिंदु उसके औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर होता है। 2 सीमांत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर होता है। 3 दोनों वक्रों के न्यूनतम बिंदु पर होता है। 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 1 औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कीमत विभेदीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? फर्म की सीमांत लागत वक्र समान होती है। 2, फर्म की सीमांत लागत वक्र समान होती है। 3, फर्म की औसत आगम वक्र समान होती है। ऐसे फोर्थ ऑप्शन रखा उपरोक्त सभी से उत्तर है 3, फर्म की औसत आगम वक्र समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आधिकारी शक्ति का मापन किया जा सकता है। ए, आगम लागत के सिद्धांत के अंतर के द्वारा। 2, लाभ एवं लागत के अंतर के द्वारा। कीमत और सीमांत लागत के अंतर के द्वारा। 4, कीमत और औसत लागत के अंतर के द्वारा। सही उत्तर है 3, कीमत और सीमांत लागत के अंतर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आधेयात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म की मांग वक्र की लोच बाजार वक्र की लोच के समान होती है, से अधिक होती है, से कम होती है, कोई संबंध नहीं होता। सही उत्तर है 1, से के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने संवर्धी मॉडल में मुद्रा का उपयोग सबसे पहले किया था? ए, ऑप्शन रखे R.F. हेरोल्ड, जे टोबिन, E.D. डोमर, जे रॉबिन्सन। सही उत्तर है 3, E.D. डोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्पाधिकार की विशेषता नहीं है। 1, परस्पर निर्धनता। 2, स्थिर कीमतें। 3, मांग वर्ग की निश्चितता। 4, एकाधिकारी तत्व। सही उत्तर क्या दोस्तों? 2, स्थिर कीमतें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री का संबंध संकलन की समस्या से है? 1, मार्शल का। 2, विकस्टेड का। 3, लियोनतीफ का। 4, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है 3, लियोनतीफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब साधन बाजार में उत्पादन के साधनों को केवल एक क्रेता होता है तो इस स्थिति को कहा जाता है। 1, एकाधिकार। 2, दो तरफा एकाधिकार। 3, एक क्रयाधिकार। 4, उपयोग में से कोई नहीं। उत्तर है 3, क्रयाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूरी प्रस्तावना वक्र व्यक्त करता है। काम के लिए प्रस्तावित मजदूरी। 2, काम और आराम के बीच संयोग। 3, प्रचलित मजदूरी दर पर प्रस्तावित काम। डी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है 3, प्रचलित मजदूरी दर पर प्रस्तावित काम। क्या है? प्रचलित मजदूरी दर पर प्रस्तावित काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत शामिल करता है केवल वास्तविक कारकों को, केवल मौद्रिक कारकों को, वास्तविक और मौद्रिक दोनों कारकों को, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? 2, केवल मौद्रिक कारकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन है। 1, प्रतिष्ठित सिद्धांत केवल मौद्रिक कारकों को शामिल करता है। 2, आधुनिक सिद्धांत केवल वास्तविक कारकों को शामिल करता है। 3, तरलता अधिमान सिद्धांत केवल मौद्रिक कारकों को शामिल करता है। 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 1, प्रतिष्ठित सिद्धांत केवल मौद्रिक कारकों को शामिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत प्रतिपादन किया। सुम्पीटर ने, हॉल ने, क्लार्क ने, नाइट ने। सही उत्तर है 1, सुम्पीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैटोवस्की विरोधाभास का संबंध है। लोक अर्थशास्त्र में, मौद्रिक अर्थशास्त्र में, कल्याणकारी अर्थशास्त्र में। 4, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में। सही उत्तर क्या दोस्तों? 3, कल्याणकारी अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार गुणक के प्रतिपादक है। कीन्स, माल्थस, पिगू, और उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेश गुणक का मान निर्धारित होता है। उपभोग की सीमांत प्रकृति से। 2, कर की दर से। 3, आयात की प्रवृत्ति से। 4, उपरोक्त में से उपरोक्त सभी से। सही उत्तर क्या है? 1, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब समान बाजार में उत्पादन के साधनों को केवल एक क्रेता होता है तो इस स्थिति में कहा जाता है। एकाधिकार, दो तरफा अधिकार, क्रयाधिकार। उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है 3, क्रयाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूरी प्रस्तावना वक्र व्यक्त करता है। 1, काम के लिए प्रस्तावित मजदूरी। 2, काम और आराम के लिए बीच सहयोग। 3, प्रचलित मजदूरी दर पर प्रस्तावित काम। उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? 3, प्रचलित मजदूरी दर पर प्रस्तावित काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत शामिल करता है केवल प्राथमिक कारकों को, केवल मौद्रिक कारकों को, नेक्स्ट वास्तविक और मौद्रिक दोनों कारकों को। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 2, केवल मौद्रिक कारकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में
कौन सही कथन है? प्रतिष्ठित सिद्धांत केवल मौद्रिक कारकों को शामिल करता है। 2, आधुनिक सिद्धांत केवल वास्तविक कारकों को शामिल करता है। 3, तरल अधिमान सिद्धांत केवल मौद्रिक कारकों को शामिल करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है 1, प्रतिष्ठित सिद्धांत केवल मौद्रिक कारकों को शामिल करता है। नेक्स्ट, लाभ का परतंत्र सिद्धांत किसने करता है? सुम्पीटर ने, हॉल में, क्लार्क ने, नाइट ने। सही उत्तर है सुम्पीटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैटोवोस की विरोधाभास का संबंध होता है? लोक अर्थशास्त्र में, मौद्रिक अर्थशास्त्र में, कल्याणकारी अर्थशास्त्र में, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में। सही उत्तर है 3, कल्याणकारी अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार गुणक के प्रतिपादक कीन्स, माल्थस, पिगू। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 4, उपयोग में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेश गुणक का मान निर्धारित होता है? उपयोग की सीमांत प्रवृत्ति से, कर की दर से, आयात की प्रवृत्ति से, उपरोक्त सभी से। सही उत्तर है 1, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीन्स के सिद्धांत के अनुसार मुद्रापूर्ति में परिवर्तन आय को प्रभावित करता है? उपभोग मांग में परिवर्तन के द्वारा, ब्याज दर में परिवर्तन के द्वारा, तरलता पसंदगी में परिवर्तन द्वारा, घरेलू क्षेत्र में व्यय निर्णय में परिवर्तन द्वारा। सही उत्तर क्या है? 3, तरलता पसंदगी में परिवर्तन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरलता जाल की स्थिति में ब्याज दर पूर्णतः लोचदार होती है, पूर्णतः बेलोचदार होती है, लोचदार होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 1, पूर्णतः लोचदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया को डब्ल्यू रोस्टोव ने कितनी अवस्थाओं में बांटा? 4, 3, 5, 6। सही उत्तर है 3, 5। आनुपातिक उपभोग फलन में ए, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति स्थिर होती है। 2, उपभोग की औसत प्रवृत्ति स्थिर होती है। 3, दोनों का मान बराबर होता है। 4, उपयोग में से कोई नहीं। सही उत्तर है 3, दोनों का मान बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरक सिद्धांत के क्रियान्वयन के लिए उपभोग उद्योग में अतिरिक्त अक्षमता आवश्यक शर्त होती है? 2, केवल पूंजीगत उद्योग में अतिरिक्त अक्षमता आवश्यक शर्त होती है। 3, दोनों उद्योगों में अतिरिक्त अक्षमता आवश्यक शर्त होती है। 4, किसी उद्योग में अतिरिक्त अक्षमता आवश्यक शर्त नहीं होती। 3, दोनों उद्योग में अतिरिक्त अक्षमता आवश्यक शर्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी की सीमांत क्षमता व्यक्त करता है? 1, बट्टे की दर को, आंतरिक प्रतिफल की दर को, प्रति इकाई पूंजी की उत्पादकता को, उपरोक्त सभी को। ऑप्शन सही उत्तर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार चक्र के संदर्भ में सही कथन है? सैमुअल्सन का मॉडल दीर्घकालिक उतराव चढ़ाव की व्याख्या करता है। 2, हिक्स ने अपने मॉडल में उपभोग फलन में समय पश्चाता को शामिल नहीं किया। 3, सैमुअल्सन ने अपने मॉडल में उपभोक्ता फलन में समय पश्चाता को शामिल किया है। उपरोक्त सभी। सही उत्तर है 2, हिक्स ने अपने मॉडल में उपभोग फलन में समय पश्चाता को शामिल नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन है? इसके उपभोग के अपर्जन का नियम लागू होता है। 2, इसके उपयोग में अप्रतिद्वंद्विता पाया जाता है। नेक्स्ट, इसका आवंटन बाजार तंत्र के आधार पर किया जाता है। 4, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक वस्तुओं में संदर्भ में निम्नलिखित उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति स्थिर होती है परंतु कीमत अलग अलग होती है। 2, कीमत स्थिर होती है परंतु आपूर्ति अलग अलग होती है। 4, आपूर्ति और कीमत दोनों अलग अलग होती है। 3, आपूर्ति और कीमत दोनों अलग अलग होती है। 4, आपूर्ति और कीमत दोनों स्थिर होती है। सही उत्तर है 1, आपूर्ति स्थिर होती है परंतु कीमत अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक वित्त एवं निजी वित्त में अंतर होता है? बजट निर्धारित प्रक्रिया का, गोपनीयता का, उद्देश्य का, उपरोक्त सभी का। सही उत्तर है 4, उपरोक्त सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसग्रेव द्वारा प्रस्तुत अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत आधारित है? कुल उपयोगिता और कुल अनुपयोगिता पर। 2, सीमांत उपयोगिता और सीमांत अनुपयोगिता पर। 3, उपरोक्त दोनों पर। 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 3, उपरोक्त दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र से राज्यों को वित्तीय संसाधन का हस्तांतरण होता है? वित्त आयोग की सिफारिशों द्वारा। 2, योजना आयोग द्वारा। 3, केंद्र प्रायोजित योजनाओं द्वारा। 4, उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? फर्स्ट, वित्त आयोग की सिफारिशों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक व्यय के संदर्भ में लाभ का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? एडम स्मिथ द्वारा, फिंडले सिराज द्वारा,
उर्मिला हिक्स द्वारा, डाल्टन द्वारा। सही उत्तर है 2, फिंडे सिराज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही कथन है। प्रतिगामी व्यय आय की समानता में वृद्धि उत्पन्न करता है। 2, प्रतिगामी व्यय आय की असमानता में कमी उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील व्यय की आय की असफलता में वृद्धि उत्पन्न करता है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 1, प्रतिगामी व्यय आय की असमानता में वृद्धि उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैकब वाइनर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आय व्यापार शर्त से। 2, एक साधन व्यापार शर्त से। 3, उपयोगिता व्यापार शर्त से। 4, शुद्ध अदल बदल व्यापार शर्त से। उत्तर है 2, एक साधन व्यापार शर्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही कथन है। प्रत्यक्ष कर न्याय संगत होता है। प्रत्यक्ष कर मित व्ययी होता है। यह प्रत्यक्ष कर न्याय संगत नहीं होता है। उपरोक्त सभी। सही उत्तर है 1, प्रत्यक्ष कर न्याय संगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिगामी करारोपण के अंतर्गत आय में वृद्धि होने के साथ कर की दर में कमी होती है। कर की मात्रा में कमी होती है। कर की दर और कर की मात्रा दोनों में कमी होती है। कर की दर में वृद्धि होती है। सही उत्तर है 1, कर की दर में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी किसान क्रेडिट कार्ड की वितरण एजेंसी है? नाबार्ड, अक्षित ग्रामीण बैंक, व्यावसायिक बैंक, 1 व 2 दोनों। सही उत्तर है 3, क्या है? व्यावसायिक बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील कर उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव उत्पन्न करता है। उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करता है। आय के वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करता है। उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव जबकि आय के वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करता है। सही उत्तर है 2, उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय की दृष्टि से सर्वोत्तम करारोपण होता है जिसमें निरपेक्ष त्याग में असमानता हो, आनुपातिक त्याग में असमानता हो, सीमांत त्याग में असमानता हो, कुल त्याग में समानता हो। सही उत्तर है 4, कुल त्याग में समानता हो। दोस्तों, मिलते हैं अगले पेपर सॉल्व पेपर के साथ अर्थशास्त्र के 2013 के नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों धन्यवाद।